हेलो दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चंस रहता है कि ऑप्शन जो है स्टॉक्स मार्केट के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। आज के दिन हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग की, और लास्ट में हम कौन सा टूल यानी बाइंग या तो सेलिंग या तो दोनों का मिक्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या बेस्ट वे है, उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम जब भी ऑप्शन बाय करते हैं तो एक लिमिटेड रिस्क लेता है। सपोज हमने निफ्टी का 17,000 का कॉल 10 रुपीज़ के अंदर हमने बाय किया है और लोड साइज 50 की है, तो हमको 500 रुपीज़ का एक पर्टिकुलर लिमिटेड रिस्क रहता है और हमारा मुनाफा है वो बनेगा अनलिमिटेड प्रॉफिट। जहां रिस्क लिमिटेड है वहां प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, बट अगेन इट्स ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ आप टेक्निकली अनलिमिटेड प्रॉफिट बोल सकते हैं, बट ये जो प्रॉफिट अनलिमिटेड आ रहा है वो थियोरेटिकल पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि निफ्टी अचानक से 20,000 एक ही महीने के अंदर नहीं होने वाला। तो हमको ड्यूरेशन क्या ध्यान में रखना है कि आपको तब भी ऑप्शन बाय करना है जब भी आपका ड्यूरेशन 2-3 दिन का ही है। आपको 3 दिन से ज़्यादा ऑप्शन होल्ड करना नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर जो एक टाइम वैल्यू का पोर्शन है, आईवी का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है कि आप एक बार इम्प्लाइड वोलाटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, जो 3 टाइप्स की वोलाटिलिटी रहती है, हिस्टोरिकल, फोरकास्टेड एंड एक्चुअल। बेसिकली ये तीनों वोलाटिलिटी का आपको एक बार पता चल जाता है तो आपको कभी भी ऑप्शन बाइंग या तो सेलिंग के अंदर दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब आईवी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिकली ये पर्टिकुलर चैनल पे एक सेपरेट इम्प्लाइड वोलाटिलिटी के ऊपर वीडियो है, आप जाकर देख सकते हो। उसके बाद हम बात करें इवेंट टू अवॉइड, आपको कौन कौन से इवेंट आप इलेक्शन पे अवॉइड कर सकते हो, आपको रिजल्ट है तो अवॉइड कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर कंपनी रिलेटेड इवेंट है या तो कोई इंटरनेशनल इवेंट है, वो टाइम पे आपको पर्टिकुलर ऑप्शंस बाइंग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम पे बहुत बड़ी इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। तो ऑप्शन बाइंग आपको टेक्निकली जब भी आपको कोई ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन दिखने को मिलता है, या तो आप ऑप्शंस के अंदर ओपन इंटरेस्ट देखते हो और ओपन इंटरेस्ट जैसे ही ब्रेकआउट हो जाता है, सपोज समझो 17,000 के कॉल पे बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, निफ्टी 17,000 के पार हो चुकी है और ओपन इंटरेस्ट अनवाइंडिंग स्टार्ट हो चुका है, वो टाइम पे आप 17,000 की कॉल बाय कर सकते हो 17,000 का ओपन इंटरेस्ट अनवाइंडिंग स्टार्ट होने के बाद। बेसिकली आपको ऑप्शंस बाइंग के अंदर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करें ऑप्शन सेलिंग की, तो यहाँ लिमिटेड प्रॉफिट है अप टू द प्रीमियम सोल्ड, यानी लॉट साइज इनटू प्रीमियम। उसके बाद अनलिमिटेड रिस्क है, एक लिमिट से ज़्यादा रिस्क आता है। समझो कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऑल ऑफ सडन 300, 400, 500, 1000 पॉइंट की मूवमेंट इंडेक्स के अंदर आ जाती है, तो वो टाइम पे हमको अनलिमिटेड रिस्क भी बियर करना पड़ेगा। बेसिकली ऑप्शन सेलिंग के अंदर ये दो थियोरिकल कॉन्सेप्ट है, जिसका ड्यूरेशन हम उसको एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमको ऑप्शंस के अंदर डेली बेसिस पे थीटा का गेन मिलेगा। इवेंट टू अवॉइड इलेक्शन रिजल्ट, सेम इवेंट हमको हो सकता है तो अवॉइड करना चाहिए, और हम ऑप्शन सेल जब भी करते हैं तो उसके साथ हेजिंग करना ही करना है। बेसिकली आज के दिन ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग की हम बात करें तो मेरे हिसाब से दोनों इंस्ट्रूमेंट एकदम डेंजरस है। आपको नेकेड सेलिंग भी नहीं करनी चाहिए, नेकेड बाइंग भी नहीं करनी चाहिए। व्हाट टू डू नाउ, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट हियर, मिक्स ऑफ द बोथ। आप समझो कोई भी एक स्टॉक्स की हम एग्जांपल के तौर पे बात करें कि हमको आईटीसी के अंदर 210 के ऊपर एक तेजी का माहौल बनता दिखता है। हम बेसिकली जब भी आईटीसी 210 को क्रॉस होता है और क्लोजिंग मिलता है, तो हम 210 की पुट सेल करके 200 का को पुट या तो 205 का पुट बाय करके हम एक डायरेक्शनल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। काफ़ी बार काफ़ी कंपनीज बायबैक, बोनस, स्प्लिट, काफ़ी सारी अलग अलग इवेंट डिक्लेयर करती है, वो टाइम पे हमको डायरेक्शनल ट्रेड ज़्यादातर करना चाहिए। उसके बाद हम बात करें ओपन इंटरेस्ट की, तो आपको काफ़ी बार कोई एक स्ट्राइक पे बड़ा ओपन इंटरेस्ट दिखता है, तो पर्टिकुलर वो स्ट्राइक का बेस लेके आप कॉल या तो पुट के अंदर भी ऐसा कॉम्बो यूज कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें लिमिट योर प्रॉफिट एंड लॉस। आप समझो मैंने 17,000 का कॉल बेचा है 100 रुपीज़ के अंदर और 17,100 का कॉल मैंने बाय किया है 60 रुपीज़ के अंदर। यहाँ मेरा जो प्रॉफिट होगा 100 माइनस 60 यानी 40 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट बुक हो चुका है, मेरा लॉस है 60 रुपीज़ का। क्योंकि समझो 17,100 के पार भी निफ्टी चला जाता है तो मेरे को 100 रुपीज़ का मैक्सिमम लॉस लगेगा। 17,000 का कॉल सेल किया है, 17,100 का कॉल बाय किया है, और दोनों का गैप जो मेरे को प्रीमियम में मिला है वो है 40। मेरा लॉस रहेगा 60 का,
प्रॉफिट लगेगा 40 का। सो बेसिकली आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अंदर भी ध्यान रखना है। ज़्यादातर आपको ऐसे डायरेक्शनल ट्रेड में आप करते हो कॉल वर्सेस कॉल या तो पुट वर्सेस पुट, जिसको हम स्प्रेड बोलते हैं, वो टाइम पे आपको 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना चाहिए। यानी 1 रुपीज़ का रिस्क के सामने 1 रुपीज़ का आपका लॉस आना, मतलब रिवॉर्ड आना चाहिए। अब हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवर। काफ़ी लोग बोलेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है तो हमको उसमें बेनिफिट क्या मिलेगा। बट आप जब भी कोई डायरेक्शनल ट्रेड इनिशिएट करते हो तो चांसेस ऑफ द सक्सेस इज somehow greater than the chances of the failure. So probability of the favor आपको ज़्यादा मिलती है। मेरे हिसाब से कसिनो के अंदर भी 51% की विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है और 49% की फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है। सो बेसिकली यहाँ सिंपली 1% की प्रोबेबिलिटी फेवर करने के बाद आज देख सकते हो कि कसिनो का जो ओनर है एट द एंड ऑफ डे दे आर मेकिंग बिग मनीज। सो बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग में भी सेम वे आपको प्रोबेबिलिटी फेवर करेगी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो ट्रेड है वो सक्सेस में ही मिलेगा और आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के सामने आपका रिवॉर्ड का जो शेयरिंग है वो ज़्यादा मिलेगा। अब हम बात करें स्ट्रेटेजी की तो काफ़ी लोग अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। नो लॉस स्ट्रेटेजी या तो फिक्स लॉस स्ट्रेटेजी, काफ़ी अलग अलग स्ट्रेटेजी के अंदर, जहाँ रिस्क प्रूफ स्ट्रेटेजी आज की डेट में यूट्यूब पे लॉट्स ऑफ अवेलेबल है। बट बेसिकली स्ट्रेटेजी की हम बात करें तो 3 प्रकार की स्ट्रेटेजी रहती है, बुलिश, बियरिश एंड न्यूट्रल। आपको जो भी डायरेक्शनल बेस्ड स्ट्रेटेजी आप करते हो तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ जो भी स्ट्रेटेजी आपको करना है वो कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से आप न्यूट्रल स्ट्रेटेजी में ज़्यादा से ज़्यादा आपका गेन मिलने का चांसेस रहेगा, जहाँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों फिक्स रहता है। मेरे हिसाब से स्प्रेड स्ट्रेटेजी इज द वंडरफुल स्ट्रेटेजी। आपको कभी भी रेशियो स्प्रेड या तो बटरफ्लाई कैलेंडर, कोई भी स्ट्रेटेजी के जगह आप स्प्रेड स्ट्रेटेजी पे विथ रिस्पेक्ट टू ओपन इंटरेस्ट सामने स्टडी करके आप करते हो तो कभी आपकी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द चांसेस ऑफ विनिंग ऑलवेज एंड ऑलवेज हाई रहेगा। और मेरे हिसाब से ईच एंड एवरी एक्सपायरी ऑलमोस्ट करोड्स ऑफ द ऑप्शंस always expired in the worthless. So basically at the end of entire year option seller wins the race, but not only the option seller, साथ में आपको ऑप्शन बाइंग भी करना है। बट कहने का मतलब ये है कि आपको एट द एंड ऑफ डे आपको प्रीमियम पॉकेट में आना चाहिए, ऐसा ही आपको काम करना है। जब भी आप ऑप्शन सेल करते हो तो आपको क्रेडिट मिलेगा, बाय करते हो तो आपको डेबिट मिलेगा, दोनों का गैप आपके पॉकेट में एज ए टाइम वैल्यू आना चाहिए। और आपकी जो स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है तो आपका एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्री डिसाइडेड होना चाहिए, जिसको लेकर आने वाले टाइम में कभी भी ऑप्शंस मार्केट के अंदर बड़ा क्रेश भी आ जाता है तो आपको एक लेवल से ज़्यादा लॉस की कोई रिक्वायरमेंट या तो हम उम्मीद नहीं कर सकते। 16,450 के कॉल के अंदर जो सिनारियो रिसेंटली 3-4 दिन पहले जो बना था उसके बारे में आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप ये पर्टिकुलर चैनल पे एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, आप जाके वो भी स्टडी कर सकते हो। और उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। आपको कोई भी ऑप्शन रिलेटेड लर्निंग चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और आने वाले टाइम में मैं स्पेशल ऑप्शंस लर्निंग के आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। बस इसी के साथ हम आज की अपडेट यहाँ समाप्त कर देते हैं।